कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा रूह में कोई खला। क्या हाल कर दिया, वो भी मेरे जहेज के दुपट्टे का। आ लेने दो अम्मी को, शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी, फिर देखियो तुम कैसे छुट्टी बनाती हो। सिर्फ वो हफ्ता। शाजिया, मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है। अब क्या देख लिया तुमने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ताईजान कहती हैं कि किसी को अपना ख्वाब नहीं सुनाना चाहिए। मैं सिर्फ उन्हें ही सुनाऊंगी। तो अब तुम ताईजान के पास जाओगी? हाँ। तुम्हें तो वैसे ही बहाना चाहिए उनके पास जाने का। सॉलिड रीजन है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जो भी देखना है ना देखो, लेकिन मेरी जहेज की चीजों को ना अपने ख्वाबों से दूर रखो। ओह, मैं तो थक गई। शादी तक पता नहीं बाजारों के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मिसबा की कॉल आ रही है, फिर कोई जरूरत आन पड़ी होगी। मैं नहीं उठा रही अब इस वक्त फोन, बाद में बात कर लूंगी। ये लो, चलो चलो बात। ठीक से सफाई किया करो ना, कल भी डस्ट रह गई थी। नीचे से करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या ले आई? हो गई शॉपिंग? बस भाभी, आपकी दुआओं से चल ही रहा है सब कुछ। खत्म करो, यहाँ पे डाइनिंग रूम को भी साफ करना है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हया, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी 2 मिनट में अभी आई। हया, मेरी बात तो सुनो। कहाँ गई है ये? जाना कहाँ है? वहीं गई होगी अपनी ताईजान के पास। अच्छा दिखा मुझे क्या लेकर आई हैं आप। वही तो, तुम्हें सब्र नहीं है। दिखाएं तो सही नहीं। अंदर तो लेके चलो। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, ख्वाब ही है ना। वैसे बाखुदा हया, ख्वाबों की ताबीर के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती।
तुम्हारा ख्याल सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मगर अभी तो शाजिया की शादी हो रही है, मेरी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अभी मैं ऊपर जाती हूँ, जाकर बुशरा से तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ और शाजिया के साथ तुम्हारी भी शादी कर देते। क्या ख्याल है? मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? वो अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे ना। बैठ जाओ, बैठो, कुछ है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? कोई है क्या? नहीं तो किसने उन्हें? ये लो, ये देखो, और मुझे बताओ कि इन जोड़ों में से तुम्हें कौन सा पसंद आया? मैं बताऊं? हाँ, शाजिया की शादी पर कपड़े नहीं बनवाने क्या? नहीं ताईजान, वो अम्मी खफा हो जाएंगी। कहती है कि तुम जब भी मुसरत भाभी के यहाँ जाती हो कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो। ये बुशरा ने कहा था कि हर दफा तुम कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो। वो तो और भी बहुत कुछ कहती हैं। और क्या? नहीं कुछ नहीं कहती। अच्छा खैर, उसे तो मैं देख लूंगी, तुम बताओ ना कौन सा पसंद है जोड़ा? ये तो सारे बहुत खूबसूरत हैं ताईजान। तो फिर सारे ही रख लो ना मेरी जान, सब रख लो, ये लो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था ताईजान, वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही कह रही थी कि मैं शाजिया की शादी पर तुम्हारे लिए जोड़े क्यों बनवा रही हूँ। देखो मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि शाजिया की शादी पर तुम अपने मैके की तरफ से नहीं, अपने ससुराल की तरफ से शामिल हो। आखिर एक दिन तुम्हें मेरी बहू बनना है, बनोगी ना? आप अम्मी से पूछ लें। अरे हया, हया, सुनो। सुनाओ। अरे वहां दरवाजे में खड़े होकर मुझे छेड़ क्यों रहे थे? मैं और तुम्हें छेड़ा था? तो और क्या कर रहे थे? छेड़ थोड़ी रहा था, मैं तो बस तंग कर रहा था। छेड़ने और तंग करने में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। छेड़ा उसे जाता है जिस पर हंसना, और तंग उसे किया जाता है जो अपना हो। लंदन में यही सब कुछ पढ़ते थे। नहीं, क्या मतलब? किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। क्यों? सालिया फुप्पो की नंद की बेटी है ना समन, पता नहीं। उसके हस्बैंड भी तुम्हारी तरह अजीबोगरीब बातें करते थे। फिर उनको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके गए, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे और जब बाहर निकले तो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो तुम्हें लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ? नहीं तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर मुझे ये सालिया पप्पो के हस्बैंड के साथ क्यों कनेक्ट कर रही हैं आप? सालिया फुप्पो के हस्बैंड नहीं, जो भी है, मुझे नॉर्मल क्यों कहा? शाम में बताऊंगी। शाम में बताओगी? क्यों? कुछ नहीं, अभी मुझे ढेर सारे काम है। अब्बू के कपड़े इस्त्री करने हैं, शाजिया के दुपट्टे पे गोटा लगाना है, दोपहर का खाना बनाना है और अम्मी के लिए चाय भी बनाना है। ओह, चाय से याद आया, मैंने तो अभी तक नाश्ता तक नहीं किया। मैं जा रही हूँ।
फारिस, जी अम्मी। बेटा शाजिया की शादी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ तुम ये ना समझो कि चाचा चाची के घर में शादी हो रही है, यही समझना कि हमारे अपने घर में शादी हो रही है। जी अम्मी, आप बेफिक्र हैं। अच्छा, हारिफ को पैसे भिजवा दिए थे? हाँ भिजवा दिए थे, कल तक मिल जाएंगे उन्हें। कल तक मिल जाने चाहिए। टेंशन मत लें अम्मी, मिल जाएंगे। देखो, मैं हारिफ के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझ रहे हो ना? जी अम्मी। अच्छा, आ जाओ, चाय पीते हैं। ये देखो, इस पे ये बेल लगेगी तो कितना अच्छा लगेगा। कैसा है? बस ठीक है। क्यों, पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर उल्टे सीधे मुंह क्यों बना रही हो? वो ताईजान के पास कुछ अच्छे जोड़े रखे हुए थे, बहुत महंगे और अच्छे लग रहे थे। हाँ भाई, उनकी हैसियत है, वो ले सकती है। हमारी जो हैसियत है हम उसी में कर सकते हैं। और वैसे भी ये सब कुछ भी मुसरत भाभी कर रही हैं, वरना हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हम शाजी को कुछ दे सकते हैं। आप ऐसा करें, मुझे कुछ भी ना दें, हर वक्त जताती रहती है। इसे क्या हुआ? छोड़ो, तुम ये बताओ मुसरत भाभी ने और क्या कहा? वो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? मुझे शर्म आती है। अच्छा, ताईजान के सामने तो तुम्हें शर्म नहीं आती और माँ के सामने तुम्हें शर्म आती है? नहीं, मैं तो वहां से भी उठकर आ गई थी। अच्छा बताओ, क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं बता सकती, आप सोचेंगे कितनी बेशर्म है, अपनी शादी की खुद बात करिए। बेड़ा गर्क, यही बात तो नहीं करनी थी। इधर देखो मेरी तरफ, सच सच बताओ, क्या कहा मुसरत भाभी ने? वो उन्होंने मेरे सामने 5-6 जोड़े रखे और कहा कि इनमें से पसंद करो। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि शाजिया की शादी के लिए नए जोड़े नहीं बनवाने। मैंने कहा कि अम्मी खफा हो जाएंगी, कहेंगी कि जब भी ताईजान के यहाँ जाती हो तो कुछ ना कुछ उठाकर ले आती हो। ऐसा कहा तुमने भाभी जान के सामने? नहीं, कहा नहीं, मुंह से निकल गया। मगर वो बिल्कुल भी खफा नहीं, बल्कि हंस रही थी, कह रही थी कि मैं बुशरा से खुद बात कर लूंगी। और वो शादी वाली बात? वो मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने जोड़े रखे और कहा कि इनमें से 3 पसंद कर लो। तो मैंने कहा ये तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सारे रख लो। तुम शादी वाली बात बताओ ना मुझे, असल बात। जी वो मैं आ ही रही थी, फिर मैं खामोशी से उनकी शक्ल देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए जोड़े क्यों बनवा रही हूँ? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने? ये बात आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। अजीब लड़की है, सारी दुनिया जमाने के किस्से सुना दिए और असल बात बताई नहीं। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का।
ये लीजिए चाय। तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मना करने का मौका ही कब देती हैं? मैं तो कड़ी देने गई थी, सोचा वो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, क्यों ना उनकी मनपसंद कोई चीज़ बना के ले जाऊं। जब उठकर आने लगी तो उन्होंने हाथ में पैसे पकड़ा दिए, कहने लगी कि हॉल बुक करवा देना, साले आपा ने तकाजा किया है। साले आपा? एक तो साले आपा की मुझे समझ में नहीं आती। मेरे सामने कहती हैं कि ज़रूरत नहीं है और फिर बैठ के तकाजे करती हैं। मैं बात करूंगा उनसे। आप प्लीज़ उनसे बात मत कीजिएगा। क्यों ना करूं? भाभी खफा हो जाएंगी, वरना तो वो खुद हॉल बुक करवा कर हमें बता देती। और वैसे भी हमसे रिश्ते की बात कोई क्यों करेगा? हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं, लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये लोग बेटी को क्या देंगे। ये तो भला हो भाभी का, उनकी वजह से रिश्ता हो गया। बस बस बस, अपनी तकरीरें बंद करो। अल्लाह ने बेटियां दी है ना, उनकी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। मेरी किस्मत भी कैसी है देखो, हर तरफ से ताने मिलते हैं, अपनों से भी और गैरों से भी। मैं भला आपको क्यों ताना देने लगी? मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। अच्छा छोड़े ना आप। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज भाभी ने फिर हया के रिश्ते की बात की है। तो तुमने क्या कहा? मैं भला क्या कहती भाई, वो तो उठते जागते सोते यही कहती हैं कि हया तो बस मेरी है, मैं ही इसे ब्याह के लेके जाऊंगी। और शाजिया की शादी के जोड़े हया के लिए वही बना रही हैं। और मुझे तो लगता है कि शाजिया की शादी के बाद वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी। आप इनकार मत कीजिएगा, बहुत अच्छा लड़का है। हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो हारिस जैसा लड़का हमें नहीं मिलेगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अब वो मैं सेहन में जा रही थी। बुशरा, बुशरा बाहर गई है बेटियों के साथ। सुनो, थोड़ा सा तो उधर हो जाओ। मैं अपनी लाइन के अंदर हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह दे दो। वैसे भी 2 दिन बाद मैं चली जाऊंगी, फिर पूरा बिस्तर तुम्हारा होगा, तब तक थोड़ी एक्स्ट्रा जगह दे दो। अच्छा यार, ले लो। क्यों? कपड़े लटकाए हुए थे, वो भी उतार लो।
क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप यहाँ क्या करें? मैं चाची से मिलने आया था। अच्छा, आप इस वक्त चाची से क्या कहने आए थे? यही कि आज वो बहुत अच्छी लग रही थी। कहाँ जा रही हो? अम्मी को बुलाने? क्यों? तारीफ नहीं करनी? करनी है, लेकिन सुबह कर लूंगा। फिर मैं जाऊं? तुमने शाम में मुझे कोई बात बतानी थी। हाँ वो, मगर अब तो रात हो गई ना। कल? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ। क्या? जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा तुमने मुझे अबनॉर्मल क्यों कहा था, मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, मैंने तुम्हें कब एबनॉर्मल कहा था? कहा नहीं था, पर ये साबित करने की कोशिश की थी ना। चलो बताओ। गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँ। सॉरी। इट्स ओके, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था। वैसे इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं चांद देख रही हूँ। चांद देख रही थी? क्यों? चांद देखने की भी कोई वजह होती है? हाँ, लोग कहते हैं कि चांद वो लोग देखते हैं जिन्हें जिन्हें किसी से मोहब्बत होती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? किसी ने पानी की मोटर चला दी है, मैं देखने जा रही हूँ। सुनो, वापस आओगी? क्यों? ऐसी? मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। लोग कहते हैं कि चांद वो लोग देखते हैं जिन्हें जिन्हें किसी से मोहब्बत होती है। क्या कह रहा था? तुम्हें कैसे पता चला? पानी पीने उठी थी मैं, सब देख लिया मैंने। वैसे मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। कैसा अंदाजा? यही कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये क्या हरकत है? खबरदार जो मेरे सामने ऐसी बातें की तो। क्यों? मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? एक सिवाय तुम्हारे बाकी सबको पता है। अगली बार जब वो तुमसे बात करेगा ना, तो तुम उसकी आंखों में देखना, खुद ही पता चल जाएगा। मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती। क्यों? उसकी आंखें बहुत गहरी हैं। अगर उसकी आंखों में देखूंगी तो सब कुछ भूल जाऊंगी। या तो मैं उसकी आंखों में देख लूं या फिर उससे बात कर लूं। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। पता नहीं भाई क्या बोल रही हो।
हया, बेटा ताईजान को चाय दे आई? जी अम्मी, बस बन रही है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे हाथ के अलावा उन्हें और किसी की चाय पसंद ही नहीं आती है। जो ही बनती है मैं ले जाती हूँ। जल्दी चली जाया करो बेटा। मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अम्मी, तुम्हें पैसे भिजवा दिए मैंने, आज मिल जाएंगे। जैसे ही मिले इतला कर देना, फिक्र रहती है मुझे। लो भला, अब मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अम्मी, एक सेकंड होल्ड करना। क्या मसला है? देख नहीं रही भाई से बात कर रही हूँ। क्या बात है? कुछ भी नहीं। वो शिजा थी, रोज उसी की तो सुनती हूँ। हाँ भाई, रखती हूँ अपना ख्याल भी, है ना बहुत ख्याल रखने वाले मेरे। भाई शिजा है, फारिस है, और वो है ना हया। ताईजान, लो हया आ गई। आ मेरी जान, आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चाय लाई है ना? बैठो। यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ। शिजा, शिजा का नाश्ता ले आओ। जी भाई। नाश्ता करके जाओ। अम्मी से कहें कि मेरे हिस्से का भी हारी भाई को भिजवा दे। क्या हो गया बेटा? इधर आओ। क्या कहा है मैंने? शिजा, जानती तो हो बेटा, वो रोज इसी वक्त फोन करता है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछने आई थी। तो सब्र कर लेती। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सौतेले वो नहीं है, मैं और फारिस भाई हैं। खबरदार जो ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो। यही लफ्ज ना सुनने के लिए तो मैं उसको इतनी अहमियत देती हूँ। किसी माँ को भी इस दुनिया में अपनी सगी औलाद से ज्यादा कोई शख्स भी अजीज नहीं होता। चलो आओ, बैठो। बैठो। आ जाओ ना मेरी जान, नाश्ता करो। खाली पेट इस तरह नहीं जाते घर से। फ्राई एग लाओ शिजा का। बैठो। ये लो, हैव सम जूस। नाश्ता किए बगैर कभी घर से नहीं निकलना चाहिए, ओके? बुशरा, बुशरा, बुशरा। बुशरा बाहर गई है बेटियों के साथ। मुसरत, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। बात की है तुमने। बुशरा है तो उसे बता दीजिएगा, भाभी आई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ? जाकर अपनी ताईजान से पूछो। क्या हुआ? दुल्हन मैं हूं,
और जोड़ा तुम्हारा मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो तुम पहन लो। कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम ही पहनो इसे। वालेकुम सलाम बेटा। अरे हिना, फातिमा, तुम लोग ये थाल लेके बाहर नहीं गई हो? उठाओ ये। और हाँ, याद से दिए जला लेना। वाह वाह, बड़े पैसे आ गए, बड़ी मेहंदियां हो रही हैं। मेरी दफा आप कहती थी बस कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाए, 4 जोड़े में मेरी बेटी ब्याह के ले जाए कोई। आहिस्ता बोलो। क्यों, बुरी लग गई आपको बात? ये सब कुछ मुसरत भाभी ने किया। हाँ, मैंने सुना है हया के लिए फारिस का रिश्ता भी मांगने वाली हैं वो। बड़े पढ़े लिखे लड़के मिल रहे हैं अब आपको अपनी बेटियों के लिए। मेरी दफा ही वो रिक्शे वाला रह गया था, है ना? मिसबा, आज के दिन तो तुम ताने देने से पास आ जाओ। ठीक है अम्मी, नहीं देती आपको ताने। जब आपका दामाद आके ये सब कुछ देखेगा ना, तो फिर मुझसे गिला मत करिएगा। नहीं करूंगी गिला। चोरी पकड़ गई तुम्हारी। कैसी चोरी? चोरी ऐसी कि तुम अपना बचा हुआ खाना बेचारे कबूतरों को खिला रही हो। हाँ, मैं कौन सा बच्चा हुआ खिला रही हूँ, ये तो मैंने रखा ही इनके लिए। क्यों? जान कहती है कि अगर परिंदों को खाना खिलाए तो वो अल्लाह में से दुआ करते हैं कि इस घर का रिस्क बढ़ाए, और फिर अल्लाह में दुआ कबूल फरमाते हैं। वेल, इन दैट केस तुम्हें परिंदों को मेहंदी पे इनवाइट करना चाहिए था। आई मीन, गरम गरम खाना खाते अच्छा लगता उन्हें। अब ये ठंडे रूखे फूके चावल खाएंगे, नाराज होकर कोई बददुआ दे दी तो? बदुआ? जैसे कि? यही कि जिससे तुम्हारी शादी हो, मोटा, काला, बदसूरत, अजीब सा कोई हो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है? मुझे क्या पता? मुझसे करनी है? अम्मी से पूछ लो। चाची से हम ही पूछ लेंगे। मुझे तुम बताओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करोगे मुझसे? मुझे नहीं पता। निम्रा ने बहुत बर्दाश्त किया है। ये सब हाँ? जो हुआ है ना, अम्मी, आ जाओ बेटा। शादी होता है, उसका तो कोई कसूर नहीं था। उसको इस हद तक आप सब लोग लेकर आए हैं। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। वैसे तो पूरी दुनिया की किताबें पढ़े। हाँ, बोलो बेटा। वो आप चाची से कब बात करेंगी?
किस बारे में? हया के रिश्ते के बारे में। लो, उनसे क्या बात करना, तो है ही हमारी। लेकिन हारिफ को तो आने दो ना, वो भी क्या सोचेगा? उसके बगैर ही रिश्ता तय कर दिया। ये बात भी है। सो कब आ रहे हैं हारिफ भाई? आज ही बात हुई थी फोन पर, कह रहा था कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। ग्रेट। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। बैठोगे नहीं? नहीं, काफी लेट हो गया, सुबह जाना भी है। गुड नाइट। गुड नाइट। शिजा, हारिफ आ गया है। हारिफ, मेरी जान, वेलकम होम। हाय, कितने दुबले हो गए हो। कितना कहा था अपना ख्याल रखो, बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सालों में कितनी बड़ी हो गई है। अम्मी, कल मेरा टेस्ट है, इसकी तैयारी करनी है। एक्सक्यूज मी। खाना लगवाती हूँ। हाँ, तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनवाई है मैंने। अपने कमरे में जाओ और फ्रेश अप हो जाओ। बल्कि आओ, मैं लेके जाती हूँ तुम्हें। आ जाओ। भाई को तो आने दो। आ गए भाई। आओ मेरी जान। इतना कुछ बनाया आपने, ये सब कैसे खाऊंगा मैं? हमारी सारी फेवरेट चीजें मैंने बनवा ली है, खानी तो पड़ेगी। अब बैठो। कहाँ से शुरू करो? हाँ, मेरा ख्याल में बिरयानी पहले है ना। जो आपको पसंद। मुझे पता था, बहुत मिस करते होगे ना बिरयानी को। चलो ये लो, लाओ। फारिस, शुरू करो ना बेटा। जी अम्मी, पहले आप भाई को दे दें। लो, इस चक्कर में तो सारा खाना ठंडा हो जाएगा। लाओ अपनी प्लेट, मैं तुम्हें बिरयानी देती हूँ। वैसे अच्छा हुआ भाई आप आ गए, बहुत से काम रुके हुए थे। जैसे कि शाजिया और उसके मियाँ की दावत है ना, और फिर तुम दोनों की शादी भी तो होनी है। लो। नहीं, मैं पहले बिरयानी खाऊंगा। चलो ठीक है। शिजा, ये लड़की बहुत देर लगाती है। सलाद पकड़ाना। सब कुछ तो जानती हैं आप। हम सोते जागते आप भैया को बहू बनाने की बातें करती रही। किस खुशफहमी की दुनिया में जीते रहे हो तुम अब तक? मैं तो यही समझता रहा ना कि आप मेरी बात करेंगी, आप मेरा सोचेंगी। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मेरे घर में खड़ी होकर मेरे सामने ये कहेगी कि मैं गलत सोचती हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप सब कुछ जानती थी। तो क्या कसम उठा लूं? मैं उठाऊंगी कसम। अम्मी बात सुनिए। अम्मी, मेरा नहीं तो कम से कम भैया का सोच लें। अम्मी मुझसे मोहब्बत करती है, टूट जाएगी वो। और हारिस, जिस वक्त तेरे रिश्ते को अपनाने में 25 साल लगे थे, उस पर से एतबार उठ जाएगा, वो भी एक ही लम्हे में। कसम उठाओ कि तुम हया और हारिफ के दरमियान कभी नहीं आओगे। पसंद करता हूँ। उठाओ कसम। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला
निशान नहीं वजूद का